कभी सोचा है कि मन की एक ऐसी अवस्था हो जहां भगवान का नाम अपने आप चलता रहे, बिल्कुल सांसों की तरह, बिना किसी कोशिश के? श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज इसी सहज अवस्था की बात करते हैं। तो आइए उनके दिखाए इस मार्ग को जरा और गहराई से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां कोई उथल-पुथल नहीं, मन एकदम शांत है और भीतर ही भीतर प्रभु का नाम गूंज रहा है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। यही है निरंतर नाम जप। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है, और वो रास्ता कुछ खास अनुशासनों से होकर ही गुजरता है। तो आखिर ये निरंतर नाम जप है क्या चीज? देखिए, ये वो अवस्था है जब नाम जपना कोई क्रिया नहीं रहती, बल्कि हमारा स्वभाव बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सांस लेना हमारा स्वभाव है, हमें याद नहीं रखना पड़ता। यही वो परम लक्ष्य है जिसके लिए सारी साधना है। तो ठीक है, इस यात्रा का पहला कदम क्या है? शुरुआत कहाँ से करें? इसकी शुरुआत होती है बाहर से, हमारे बाहरी अनुशासन से। इससे पहले कि हम मन को शुद्ध करें, हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों को, अपनी जबान को साधना होगा। महाराज जी कहते हैं कि शुरुआत में 4 चीजें हैं जिन्हें बिल्कुल छोड़ना होगा। पहला, झूठ बोलना। दूसरा, तंबाकू या पान मसाला। तीसरा, किसी की निंदा करना, किसी के लिए बुरा बोलना। और चौथा, मुंह को अशुद्ध रखना। ये वो पहली रुकावटें हैं जो जुबान पर प्रभु का नाम टिकने ही नहीं देती। और कमाल की बात यह है कि हमें लगता है ये तो छोटे मोटे झूठे हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है। महाराज जी एक दुकानदार का किस्सा सुनाते हैं जो जरा से मुनाफे के लिए कसम खाकर झूठ बोल देता है। वो पूछते हैं, क्या जरूरत थी इसकी? यही छोटे छोटे झूठ हमारे मन को हर पल भटकाते रहते हैं। महाराज जी एक डॉक्टर से हुई अपनी बात भी बताते हैं। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि तंबाकू और पान मसाला जैसी चीजें सिर्फ शरीर को कैंसर नहीं देती, ये हमारी साधना को भी खत्म कर देती हैं। सोचिए, जिस मुंह से पवित्र नाम लेना है, अगर वही हमेशा अशुद्ध रहेगा तो वहां नाम का वास कैसे होगा? अच्छा, जब बाहरी आदतें सुधरने लगती हैं, तब असली काम शुरू होता है, मन के भीतर का। और यह है इस यात्रा की दूसरी सीढ़ी, जहां हमें अपने अंदर के गुणों को साधना होता है, अपनी भावनाओं को जीतना होता है। मन की शुद्धि का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काम, क्रोध या नफरत जैसी भावनाओं के बहाव में आकर हम धर्म का, सही रास्ते का साथ ना छोड़ दें। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, अगर कोई हमारा बुरा भी करे तो उससे बदला लेने की भावना ना हो, बल्कि उसके लिए प्रार्थना निकले कि प्रभु उसे सद्बुद्धि दे। यही सच्ची आंतरिक शुद्धि है। किसी की आस्था, किसी का विश्वास कितना पक्का है, इसका असली इम्तिहान तब होता है जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। यही वो पल होता है जहां हमारे सिद्धांतों की असली परीक्षा होती है। सवाल ये उठता है कि जब जान पर बन आए, जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तो क्या कोई अपने धर्म पर, अपने सिद्धांतों पर टिका रह सकता है? सदन कसाई की कहानी इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत पावरफुल जवाब है। तो कहानी है सदन जी की, जो एक महान भगवत भक्त थे। एक स्त्री ने, जिसके गलत इरादों को उन्होंने ठुकरा दिया, उसने बदला लेने के लिए उन पर अपने ही पति की हत्या का झूठा इल्जाम लगा दिया। मामला राजा तक पहुंचा। सदन जी के सामने एक चॉइस रखी गई, या तो उस स्त्री की बात मानकर धर्म करो या मौत की सजा भुगतो। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी जान से ज्यादा कीमती समझा अपने धर्म को, अपने सत्य के मार्ग को। और इस फैसले का नतीजा क्या हुआ? राजा ने हुक्म दिया कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदन जी ने यह भयानक सजा हंसते हंसते स्वीकार कर ली, लेकिन अपने धर्म से, अपने रास्ते से 1 इंच भी नहीं डिगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो बिना हाथों के जगन्नाथपुरी पहुंचे और भगवान के सामने प्रार्थना की, तो एक चमत्कार हुआ। प्रभु की कृपा से उनके नए हाथ प्रकट हो गए। ये उनकी अटूट आस्था का, उनके धर्म का साक्षात प्रमाण था। देखिए, सदन जी की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक प्रतीक है उस चुनाव का, उस दोराहे का, जहां हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर खड़ा होता है। जीवन में असल में 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है काम, क्रोध, लोभ और मोह का, जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाता है। और दूसरा रास्ता है सत्संग, परोपकार, वैराग्य और नाम जप का, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। चुनाव बिल्कुल साफ है। तो इन सभी बातों का, इन सभी शिक्षाओं का निचोड़ क्या है? अंत में ये सारा ज्ञान एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश पर आके टिक जाता है। महाराज जी एक बड़ी हैरान करने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान होना भी एक तरह का दुर्भाग्य है।
क्यों? क्योंकि जो इंसान हजारों रास्तों के बारे में पढ़ लेता है वो उलझ जाता है, वो तय नहीं कर पाता कि आखिर चलना किस पर है। तो फिर असली समाधान क्या है? समाधान है एक सीधा, सरल और सच्चा मार्ग पकड़ लेना। किताबी ज्ञान की उलझन से परे इन 4 स्तंभों को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची साधना है। संतों का संग यानी सत्संग, दूसरों की भलाई यानी परोपकार, मन का डिटैचमेंट यानी वैराग्य, और आखिर में निरंतर नाम जप। बस यही वो मार्ग है जो मंजिल तक ले जाएगा। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक सीधे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है दुनिया की उलझनों का रास्ता और दूसरी तरफ है दिव्य भक्ति का। जिंदगी का सबसे बड़ा चुनाव यही है और ये चुनाव हर किसी को खुद ही करना होता है।